हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ये करवा चौथ का व्लॉग है। मैंने एक कमेंट का रिप्लाई करा था करवा चौथ वाले दिन ही। उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो मैंने उस दिन बोला था उनसे कि आज शाम को ही एक व्लॉग आ जाएगा। मैं चाह रही थी कि जो करवा चौथ वाला व्लॉग है ना, ये मैं सेम डे अपलोड कर दूँ, भले एक मिनी व्लॉग बना के अपलोड करूँ। बट ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब काम ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करा, बट ना जब व्रत खोला और खाना खाया ना, उसके बाद तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। शायद पूरियाँ बनाई ना, उसकी वजह से थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं तभी सो गई। मैं सोच रही थी कि एक बार फ्री होके फिर मैं ब्लॉग एडिटिंग करके सेम डे अपलोड कर दूँगी, तब नहीं हो पाया। फिर 11 तारीख को ना मैं सफाई करने लग गई थी। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे एक बार दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी, भले ही मैं एक बार पहले डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो कल का दिन सारा सफाई में ही चला गया। आज हो रही है 12 तारीख, तो आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना नहा धो लिया था और नेल पेंट मैंने पैरों पे लगा ली थी, हाथ पे नहीं लगाई थी क्योंकि कॉम्ब करनी थी। मैंने थोड़ी देर फ्री बैठी थी, मैंने कहा पैरों पे लगा लेती हूँ। हाथ के तो काम ना चलते रहते हैं और मेरे तो नेल पेंट ना रुकती ही नहीं है। मतलब सेम डे मेरी उतरनी भी स्टार्ट हो गई थी, भले मैं कुछ काम ना करूँ। एक नेल पेंट और एक मेहंदी ना मेरी तभी उतर जाती है। तो मैंने सबसे पहले नेल पेंट लगा ली थी और अभी कॉम्ब कर ली है। और जितने भी बाल गिरे थे ना, वो मैंने उठा लिए। कहते हैं ना, मैंने कहीं सुना है कि ऐसे कहते हैं कि जितने ही लेडीज़ के ना बाल गिरते उतने उनके गुण बिखरते हैं। मतलब मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ खास गुण तो मेरे अंदर है नहीं, बट फिर भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, वो मुझसे कह रहे थे कि ये बाल संभाल के मत रखा करो, इनको फेंक दिया करो। पता है क्या, हमारे यहाँ पे ना मैंने बहुत बार देखा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे गर्ल्स कह लो चाहे बॉयज़, जो कचरा उठाते हैं इधर उधर से, वो और उनकी मम्मियाँ ना, अगर उनको गली में भी कहीं पे भी कचरे में भी बाल पड़े मिल जाता है ना, वो उठाते हैं। तो ये बाल ना कहीं जाके रिसाइकल होते हैं। और मुझे लगता है अगर कोई चीज़ रिसाइकल हो रही है तो उनको उस डायरेक्ट उसी जगह पे क्यों ना पहुँचा दे। मतलब कचरे में फेंकने के बजाय मेरे पास अगर एक तो बॉटल भी आ जाते हैं ना, चाहे कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती है, मैं उनको भी नहीं फेंकती। भले ही मुझे उससे पैसे ना मिले, मैं जो कबाड़ वाले भैया होते हैं उनको ऐसे ही पकड़ा देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ जहाँ से बिलोंग करती है उसको वहीं पे पहुँचा देना चाहिए। मुझे पता है इन चीज़ों का ना ब्लैक मैजिक से भी कनेक्शन होता है, बट हम क्या ही करें। मतलब मैं इस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। और मतलब जहाँ पे ये बाल जाते हैं वहाँ पे क्या अब तक कितने ही लोगों के बाल आते होंगे, मेरे ही बालों पे अकेला कौन ब्लैक मैजिक करेगा। तो यहाँ पे ना थोड़े से फ्रंट के बाल मैंने प्रेस कर लिए थे, मतलब स्ट्रेट कर लिए थे। पीछे के बाल तो मुझसे हो नहीं पाएंगे और कोई उसका मतलब फ़ायदा भी नहीं। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, तो उस पर ना स्ट्रेट अगर हम कर भी लेना तो इतना दिखता नहीं है। तो बस सामने सामने के बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए थे। फिर दीदी आ गई थी। हम सब ना एक ही जगह अपने सूट स्टिच करवाते हैं, तो दीदी अपने सूट्स लेके आई थी ना, तो मैंने अपना भी मंगवा लिया था दीदी से। तो दीदी तो नीचे के नीचे से जा रही थी, मैंने उनको 2 मिनट तो ऊपर बुला लिया था। बस वो खड़े खड़े ही आए थे, बैठे नहीं। उनको भी जल्दी थी घर पे जाके, उनको भी रेडी होना था, पूजा वगैरह करनी थी ना। तो ये सूट है, मैंने स्टिच करवाया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का सूट सिलवाया है। तो कॉम्ब हो गई थी, बाल भी स्ट्रेट हो गए थे। बस मुझे अभी कपड़े चेंज करने थे, मैं नहा ली थी पहले ही। तो अभी कपड़े चेंज करने से पहले मैंने सोचा कि ना थोड़ी देर बैठ के आराम से ना नेल पेंट सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर रेडी होने के बाद तो मतलब कपड़े अगर मैंने पहन लिए ना न्यू वाले, तो फिर ऐसा रहेगा कि जल्दी जल्दी चलो पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने कहा पहले बिना रेडी हुए नेल पेंट वाला काम निपटा लेती हूँ। मैं नेल पेंट लगा रही थी ना, तो काशवी बोली मम्मा मेरे भी लगाओ, तो मैंने जैश को बोल दिया था। उधर जैश बैठ के काशवी के नेल पेंट लगा रहा था। ये मेरी मेहंदी है। अभी ना कड़ा मैंने इसीलिए उतारा था क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो अभी मैं चूड़े वगैरह अपना पहनूंगी। मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं, मतलब सूट वगैरह मैं अपने लेके आई थी। और ज्वेलरी में ना सिर्फ मैंने एक मंगलसूत्र लिया था और ये चूड़ा लिया था। चूड़े के लिए भी मैं बहुत घूमी थी, 2-3 दिन में इधर उधर घूमी। मुझे मतलब जिस तरह का मुझे चाहिए था ना, वो मिल नहीं रहा था। साइज़ में दिक्कत आ रही थी। चूड़ा तो मुझे पसंद आ रहा था, बट साइज़ में ना दिक्कत आ रही थी थोड़ी। मतलब जो 2-6 का साइज़ होता है वो मुझे ढीला पड़ रहा था और 2-4 का छोटा पड़ रहा था। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमी। तो मैं ना ये कॉफ़ी कलर का चूड़ा लेके आई थी। यहाँ पे ना काशवी आपको दिख रही होगी, इसको मैंने डांट दिया था। चूड़ा ना बिल्कुल बना बनाया था, दुकान वाले भैया ने अच्छे से सेट करके मुझे दिया था। मैं 2 मिनट इधर उधर हुई और काशवी ने ना सारा गिरा दिया था, मतलब बिखेर दिया था, आपस में मिक्स कर दिया था ना। मैंने इसको थोड़ा डांटा, तो आप देखो पहले तो गुस्सा होकर बैठ गई, अभी ना कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इन चूड़ियों को ना तोड़ दूँ। तो मैंने इसको डांट दिया था। मैंने इसको डांटा ना, तो ये सो गई थी। मतलब थोड़ी देर यहाँ पे गुस्सा होकर लेटी। इसको ना गुस्सा करना भी नहीं आता। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना, कोई मम्मी पापा को उल्टा बोलते हैं, कोई रोते हैं, तो काशवी ऐसा
कुछ नहीं करती, वो सिर्फ गुस्सा होकर ना एक तरफ शांत बैठ जाती हूँ, कहती खुद ही कि मैं ना अच्छा बच्चा नहीं हूँ, आप मेरी मम्मी नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बस ऐसे ऐसे करती रहती है। तो वो सो गई थी यहाँ पे। तो मैंने कॉफ़ी कलर का चूड़ा पहना ना, तो ये ड्रेस के साथ मैच नहीं जा रहा था। वैसे तो चूड़ा का मैच से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो आप हर ड्रेस पे पहन सकते हो, बट मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था पर्सनली। तो मेरे पास एक और चूड़ा था, मतलब चूड़ियाँ मैंने उसकी पुराने वाले की पहनी थी और जो कड़े थे ना वो नए वाले के पहन लिए थे। तो ये अच्छे से मैच हो रहा था। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मरून वाला अच्छा लग रहा है या फिर जो कॉफ़ी कलर वाला था वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारी काशवी सो गई। अभी मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ। तो मेरी ना एक कान की बाली ना काफ़ी दिन से निकल के गिरी हुई है, ये ना बार बार लूज़ हो जाती, कभी कहीं गिर जाती है। तो मैंने इसको निकाल के ही रखा हुआ था, आज मैं इसको पहन लूँगी। मैंने ना शायद 4-5 ईयर पियर्सिंग करवा रखे, टोटल 5 है। तो एक कान में मैं काफ़ी दिन से 3 पहन रही थी और एक कान में 4 थे। तो आज मैंने वो भी पहन लिया था। और कान में ना जो सबसे नीचे वाला होता है उसमें मैं अपनी गोल्ड वाली ईयरिंग पहन के देख रही थी, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मुझे पर्सनली गोल्ड ईयरिंग या गोल्ड कोई भी ज्वेलरी ना इतना पहनना पसंद नहीं है। हाँ, मेरा एक ड्रीम है कभी मेरे पास गोल्ड चेन है जो मेरे पास नहीं है। मैं आर्टिफिशियली पहनती हूँ और आर्टिफिशियल वैसे अच्छी भी लगती है, बट ना मेरे लगती हैं, मतलब लगने का मतलब है मुझे उससे एलर्जी टाइप आप कह सकते हो। मेरे रैशेज़ हो जाते हैं अगर मैं कान में पहन लूँ तो मेरे कान पक जाते हैं। अगर मैं कहीं और पहन लूँ ना, जैसे गले में अगर मैंने मंगलसूत्र पहन लिया तो वहाँ पे दाने हो जाएंगे, रैशेज़ हो जाएंगे। ऐसे पैरों में उंगलियाँ पक जाएंगी अगर मैंने चुटकी वगैरह पहन ली। तो मैं बहुत ही कम चीज़ें पहनती हूँ। कड़े भी मैंने इतने जो बिल्कुल सिंपल वाले कड़े होते हैं ना वो पहनती हूँ डेली बेसिस में भी। तो यहाँ पे मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन लिया था। वैसे मैं एक और मंगलसूत्र लाई थी, बट वो मुझे ना इस ड्रेस के साथ मैच होता नहीं लग रहा था और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मुझे एक बात ना ये समझ में आ गई है अब की बार कि नेक्स्ट टाइम से मैं कभी कोई ना ऐसी शॉपिंग नहीं करूँगी ड्रेस के साथ कि मैच कर करके कुछ पहनना है। क्योंकि अब की बार जो भी मैंने परचेज़ किया ना, मैंने कुछ भी वो नहीं पहना, मतलब पुरानी ही चीज़ों से मैंने काम चलाया है, नए होते हुए भी। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, मेरे पास ना मेकअप का सामान नहीं है। तो काशवी के लिए ना, मैं जब अपने लिए चूड़ा लाने गई ना, मैं काशवी के लिए ना मेकअप किट लाई थी। वो बहुत दिन से कह रही थी कि मम्मा मुझे असली वाली मेकअप किट दिलाओ। आपने देखा होगा पहले कुछ व्लॉग में मैं लेके आई थी पहले भी काशवी के लिए असली वाली जो मेकअप किट होती है ना बच्चों के लिए, सस्ती वाली। तो काशी उससे खेली थी, वो उसकी ख़त्म हो गई थी तो मैं उसकी लेके आई ना, तो आज मैंने भी उसी से काम चलाया। मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप करा जैसे मुझे आता है। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बट हाँ इतना पता है क्या चीज़ें कहाँ लगानी है, तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें लगा ली थी। फिर काशवी को तो मैंने पहले ही खाना खिला दिया था रेडी होने से पहले, तब वो सो गई थी ना, तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री थी कि हाँ खा के सोई है। अभी मैं रेडी होने लग रही थी तो जैश बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो अभी खाना रखा ही हुआ था। सुबह ना पनीर की भुर्जी बनाई थी वो रखी है। रोटी अभी मैंने ना नहाने से पहले बना दी थी और साथ में खीर है। तो बस मैं जैश के लिए रोटियां ना गर्म करके दे दूँगी। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली ना मैं हमेशा गर्म ही रोटियां देती हूँ, मतलब कुछ भी खाना अगर बच्चों को देना हो तो कोशिश करती हूँ कि गर्म गर्म ही दूँ। ठंडी रोटी ना बच्चे खाते नहीं है, वो खाते हैं तो फिर वो मुझे सेक के देनी पड़ती है। सेक के मतलब घी लगा के परांठे टाइप की बना देते हैं ना, उस तरीके से। तो अभी मैं वो तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो ज़्यादा कड़क कड़क सी हो जाती है ना, फिर वो ऐसे रोटी सब्जी खाई नहीं जाती। वो चीज़ें चाय के साथ अच्छी लगती है। बट अभी अभी मैं जैश को सिर्फ रोटी सब्जी दूंगी, साथ में खीर है। मुझे एक कमेंट ना अभी अभी रिसीव हुआ है जब मैं व्लॉग एडिटिंग करने लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अकाउंटेंट हैं। और उन्होंने पूछा था कि आप इतनी जल्दी क्यों सो जाते हो। मैंने बताया होगा किसी व्लॉग में कि हम 8 बजे सो जाते हैं। तो 8 बजे सोने का मतलब ये है कि मैं 8 बजे अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद बस मैं बच्चों को सुला के फिर खुद भी सो जाती हूँ। मतलब सिर्फ दूध वाले भैया आते हैं ना, तो 8:30-9 तो उसमें ही बच जाता है दूध ठंडा होने में। बट हाँ, मैं बच्चों को सुला देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने कामों से फ्री हो जाऊँ 8 बजे तक और फिर 9 बजे तक बच्चों को सुला दूँ। और फिर आधे घंटे बच जाता है मेरे पास, उसमें मैं अपना फ़ोन या टीवी देखती रहती हूँ। मतलब 1-1.5 घंटा तो उसमें लग ही जाता है। ऐसा नहीं करेक्ट हम 8 बजे सो जाते हैं, 9:30-10 भी बज जाते हैं। हाँ, बट मुझे आने लग जाती है नींद 8 बजते। अगर हम कहीं हैं बाहर फंक्शन में या फिर किसी के घर गए हुए, अगर मुझे वहाँ रात हो जाती है ना, तो वो लोग मेरी शक्ल से मुझे पहचान लेते हैं कि मुझे नींद आने लग रही है। कई बार हो जाता है ना, हम दीदी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमें आते आते ना 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं। तो वहाँ पे बैठे बैठे ना मैं उबासियाँ ही लेती रहती हूँ। हमेशा से ना मेरी यही आदत रही है, जब मतलब स्कूल कॉलेज जाते तब भी टाइम से ही सो जाया करते, मतलब मैक्सिमम 9 बजे तो मैं सो ही जाया करती। और कॉलेज जाते थे तब तो इतना ज़्यादा थक जाते थे कि मैं 7 बजे ही सो जाया करती। मम्मी अगर डिनर लेट बनाए, मम्मी भाभी ना, फिर मुझे उठा के रोटी खिला देते थे और मैं खाना खा के फिर सो जाया करती। बस मैं थोड़ी ना नींद की दुखियारी हूँ। कई बार हम डॉक्टर के जाते हैं, मुझे कोई इशू हो जाता है, डॉक्टर पूछते हैं ना कि नींद कैसी ले रहे हो, तो बस मेरे पतिदेव यही कहते हैं कि कुंभकर्ण है। तो ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती, मैं अपना
अपना सारा काम करके फ्री होके तभी सोती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठती, मुझे पूरा पूरा दिन हो जाता है। मैं बस लगी रहती हूँ बच्चों के साथ। आप लोग समझ सकते हो कि आप फ्री होके नहीं बैठ सकते। व्लॉग एडिटिंग करना तो दूर, अभी मैं ना व्लॉग शूट ही नहीं करती क्योंकि फिर मुझे उसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो इसीलिए बस मैं जल्दी सो जाती हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी भी हो गई थी और यहाँ पे हो रहा था पूजा करने का टाइम, शायद 4 बज गए थे। तो मेरे मायके में ना तो सुबह सुबह ही कहानी सुन लेते हैं, जैसे 11-12 बजे के आसपास। बट यहाँ पे ना मैंने मतलब लोग अपने हिसाब से करते हैं मोस्टली। अगर किसी को कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी भी सुन लेता है सुबह के टाइम पे। बट अभी मुझे कहीं जाना नहीं था और काफ़ी साल हो गए ना, तो ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग 4-5 बजे ही कहानी सुनते हैं। तो अब की बार मैं गई नहीं दीदी के यहाँ पे। वैसे तो हमेशा हम सारे दीदी और इकट्ठे होके ना तब वहाँ पे कहानी सुनते हैं। बट अब की बार ना काशवी एक तो सो गई थी और दूसरा ना गर्मी है। अब की बार करवा चौथ ना जल्दी आ गया, तो मुझे ये था कि कहाँ मैं गर्मी में धूप में इधर उधर चक्कर काटूंगी। तो अपने यहाँ टीवी में ही ना मैंने कहानी लगवा ली थी और आराम से सुन ली थी। तो यही सेम वहीं पे वहाँ पे भी अगर हम जाते तो वहाँ पे भी ऐसे फ़ोन में हम कहानी चला के सुनते। तो यहाँ पे भी मैंने आराम से सुन ली थी। तो पूजा वगैरह करी ना, इतने जश के पापा भी आ गए थे, मैं पूजा करने ही लग रही थी। तो यहाँ पे वो वीडियो शूट करने लग रहे हैं। थोड़ा बहुत बच्चों से शूट करवाया, थोड़ा बहुत जैसे शूट करवाया। तो जितना हो पाया ना मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है इन सब वीडियो पे ना इतने व्यूज़ नहीं आते, बट आप सब ना इतने दिनों से कह रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो ये वाला व्लॉग ना मैंने पहले अपलोड कर दिया। एक पुराना व्लॉग है वो मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी हो रहा है रात का टाइम, करीब 7 बज रहे होंगे। बच्चे ना अपने पापा के साथ चले गए थे माँ जी के यहाँ। मैं भी जाऊँगी। मैंने उनको बोला कि ना अभी जा तो रहे हैं, मैं खाना बना देती हूँ, मतलब वहाँ पे भी ना मम्मी को नहीं बनाना पड़ेगा। तो सब वहीं खा लेंगे। तो मेरे देवर भी वहीं पर रहता है ना, तो मैं सबके लिए यहाँ से खाना बना के ले चलूँगी। तो आटा मैंने गूँध लिया था, काची आई नहीं थे घर पे ना, रिफाइंड ख़त्म हो रखा था। तो मैंने सोचा इतने लोइयाँ बना लेती हूँ। तो मैंने खाना वाना बनाया, फिर हम लेके चले गए थे मम्मी के यहाँ चले गए थे। मम्मी का जो सामान देना होता है ना वो मैं देख के आ गई थी। बड़ों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे गए। अभी ना सबसे पहले आकाश जी मुझे छोड़ गए थे, पहले वो बच्चों को छोड़ के आए, फिर मुझे लेने आए थे। फिर ये वापस मैं घर आई हूँ। पहले आकाश जी मुझे छोड़ के, अब मैं ना इतने दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। दूध वाले भैया आ गए थे, आंटी ने दूध ले लिया था, जो नीचे वाली आंटी है। तो यहाँ दूध रख दिया है मैंने। फिर आकाश जी अभी आए नहीं थे, यहाँ मैं बैठी थी। जो नीचे वाली आंटी उनकी बेटी आ गई थी ऊपर। तो बाहर ना आंटी और भी अपना व्रत वगैरह खोलने लग रहे हैं। अंकल आ गए थे, तो मैं अपने अंदर थोड़ी वीडियो शूट करने लग गई थी। मैंने कहा पूरे दिन तो टाइम मिला नहीं, बच्चों के साथ ना ऐसे भागम भाग हो जाती है। तो ये था मेरा फुल लुक। और जूड़ा ना अब की बार मतलब ऐसा ही हुआ था मुझसे, मुझे आता भी नहीं है बनाना। और मेरे पास ना जो जूड़ा पिन होती है वो थी नहीं। तो आंटी ऊपर आई थी ना अपना व्रत खोलने के लिए, तो मैंने इतने थोड़ी देर ना आंटी के साथ भी वीडियो बना ली थी। मुझे 3 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और आंटी के साथ ना मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। और थोड़ी बहुत ना मेमोरीज सबके लिए होनी चाहिए। यहाँ सब अपना अपना व्रत खोलने लग रहे थे और मेरा चांद जो है वो अब आया था। बच्चों को लेके ही आ गए। क्या लाए हो मेरे लिए? कुछ नहीं लाए मेरे लिए। थैंक यू मेरी लाडो, इतना तू आ गया दिल्ली बस बिल्ली बिल्ली ने मारा पा। यहाँ पे मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। चंद्रमा को अर्घ मैंने दे दिया था। ये वीडियो ना जयेश ने शूट करी थी, तो ऐसे ही ना कुछ टेढ़े मेढ़े एंगल से उसने शूट करी थी। तो जो थोड़ा बहुत ठीक ठीक लगा ना उतना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को वहाँ से हाइप भी दे देना। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।